नर्मदा मैया जो साक्षात ही है जी, साक्षात दर्शन देने वाली है। आज भी वहाँ का जल लाइए, आंखों में धुंधलापन है ना, वो तक ठीक कर देता है। पांडवों का यज्ञ हुआ है, जी। वो भी नर्मदा के किनारे हुआ। जी जी आज भी वहाँ भस्मी निकलती है। जी मेघनाथ, कुंभकर्ण, जी। इनके टीले वहाँ बने हुए हैं खरदूसर के, जहाँ पे तपस्या करी उन्होंने। दर्शकों ये जरा देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। नर्मदा मैया की शिवलिंग महाराज जी दिखा रहे हैं और ये हमारा दर्शन बहुत सौभाग्य से हो पा रहा है। तो आपने कई बार करी होगी महाराज जी? करी? मैं कई बार कर चुका हूँ, कम से कम 10-11 बार तो कर ही लिया होगा। 3 साल की? 3 साल 3 महीना 13 दिन की 10-11 बार कम से कम। तो दोस्तों वृंदावन की ये पावन धरती, पवित्र धरती, प्रेम और भक्ति की धरती है। जहाँ पर भी आप जाएंगे, जिस जगह भी आप निकलेंगे, चाहे वो परिक्रमा मार्ग हो, चाहे यमुना मैया का किनारा हो, हर जगह आपको भक्ति दिखाई देगी। और ऐसी असीम भक्ति दिखाई देगी, ऐसी असीम भक्ति कि जिस भक्ति के बारे में विवरण कर पाना, जिस भक्ति के बारे में बता पाना बड़ा मुश्किल। ऐसे ही महान संत के दर्शन एकदम यमुना मैया के किनारे हुए और मन आनंदित हो गया। नर्मदा मैया की कई बार वो परिक्रमा लगा चुके हैं और फिर तैयारी कर रहे हैं नर्मदा मैया की उस परिक्रमा। तो वो परिक्रमा कभी आप जीवन में जाते हैं, आपका सौभाग्य होता है, तो आप कैसे लगाएं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बारे में महाराज जी से बातचीत करेंगे। 84 कोसी परिक्रमा तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन 3 साल 3 महीने 13 दिन की परिक्रमा के बारे में जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी राधे राधे। राधे से महाराज जी, मैं ये देखता हूँ कि वृंदावन की ये जो है परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, उसे लगाते लगाते लोग थक जाते हैं। आपने तो कई बार नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाई। नर्मदा मैया जो साक्षात ही है जी, साक्षात दर्शन देने वाली है। जी। यहाँ तक है कि नर्मदा में जो हड्डी आपको नहीं दिखाई देगी। अच्छा। और पानी इतना निर्मल है कि गंगा और यमुना किसी नदी में नहीं है जी, इतना स्वच्छ निर्मल, इतना स्वच्छ है। एक पैसा डाल दीजिए, चमकेगा, दिखाई देगा जी। और वहाँ की परिक्रमा में लोगों का भाव दिखाई, जो आदमी चाहता है, जो फल की मांग भी करते हैं ना, तो फल तक पूरी होती है, प्राप्ति होती है फल की। अभी पिछले साल एक मुसलमानी के लड़का नहीं होता था जी, बालक नहीं होता था, तो महात्मा ने उसे कह दी कि आप यहाँ पे करिए कबूल, तो आपको बच्चा हो जाएगा। उसने गई और विनती करी, उसे बच्चा हुआ, तो वो खुद बच्चे को लेकर के परिक्रमा कर रही थी, खुद परिक्रमा लगाने आई थी। हाँ, मुसलमान की भी घर वाली। जी जी। बच्चे तो को इतना आस्था हो जाता है लोगों में जब मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ जी, वहाँ कई बीमारियां तक ठीक होती है। आज भी वहाँ जल लाइए, आंखों में धुंधलापन है ना, वो तक ठीक कर देता है। अच्छा, इतना जल में शक्ति है, गुण है जी, कि आंखों की रोशनी को बढ़ा देता है। जी जी। तो वहाँ लोग 3 साल 3 महीना 13 दिन जो रखे गए हैं ना, क्योंकि 4 महीना का चतुर्मास होता है, परिक्रमा बंद रहती है, 8 महीना चलती है, तो 3 साल 3 महीना 13 दिन में वो 1 साल तो चतुर्मास को हो गया, तो वो 2 साल 3 महीना 13 दिन बचे। जी जी। अब उस परिक्रमा में क्या होता है कि इस घाट से चलना अगले घाट तक। जी। सवेरे उठे, अपने नित्य कर्म किया, पूजा पाठ किया, और तब तक टाइम हो जाता है, तो घंटा खाड़ चले और फिर आगे स्थान आ जाता है जी। तो उसमें क्या है, भजन का स्वाभाविक बना हुआ है। अच्छा, भजन होता रहता है उसमें जी। और जो भागेंगे 4-5 महीने में करके आए, तो भागना रहता है, कोई रोटी खाना भागना है बस जी, उसे कोई फायदा नहीं, भजन नहीं होता जी, क्यों वो तपस्वी की जगह है। वहाँ जितने बड़े बड़े ऋषि हुए हैं जी, उन्होंने वही तपस्या करी, बड़े से बड़े ऋषि। हाँ जी, बड़े, यहाँ तक का ये पांडवों का यज्ञ हुआ है, वो भी नर्मदा के किनारे हुआ जी जी। आज भी वहाँ भस्मी निकलती है जी। मेघनाथ, कुंभकर्ण जी, इनके टीले वहाँ बने हुए हैं खरदूसर के, जहाँ पे तपस्या करी उन्होंने जी जी। बड़े बड़े ऋषियों ने तब किया वहाँ पर। हाँ। और इसीलिए वो पुण्य भूमि हो गई है, पुण्य भूमि है कि मतलब जो भी अगर ये वो चला जाता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। जो एक बार वहाँ गया है तो दोबारा अवश्य जाएगा। अच्छा, ऐसा भाव आ जाता है। हमारे यहाँ महात्मा भी जो हैं, जो पहले शिष्य बनाते हैं, तो एक बार परिक्रमा जो भेजते हैं। आपके यहाँ जो महात्मा बना? हाँ, तो एक बार जो परिक्रमा करने भेजते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से उसके जो अवगुण खत्म हो जाते हैं और वो ठोस महात्मा बनता है जी। अवगुण खत्म हो जाते हैं और ठोस महात्मा बनता है। अगर मन में कोई भाव आता तो निकल जाता है, बदल जाता है जी। कहना तो है, एक तो पवित्र भूमि है,
और दूसरा महात्माओं का संग होता। आज भी वहाँ पे ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा हैं। एक सियाराम त्यागी हैं वहाँ पे, जो 135 साल की उम्र है जी। 135 साल की उम्र है जी। सियाराम त्यागी हैं जी। तो तेली भटियान में नर्मदा के किनारे जी। तो ऐसे ऐसे सिद्ध महात्मा हैं कि एक केतली में चाय बना ली, थोड़ी सी केतली, और सैकड़ों आदमी को चाय पिला देते हैं भर भर गिलास जी। तो आज भी ऐसे ऐसे सिद्ध वहाँ पे हैं जी। तो जैसे महाराज जी परिक्रमा करते जाते हैं लगातार, तो संतों के दर्शन होते जाते हैं। हाँ, बराबर दर्शन होते हैं वहाँ। तो वो त्यागी और तपस्वी संत हैं। हाँ, वो सभी मिलेंगे जी। और वहाँ आपको पानी के अंदर हड्डी नहीं मिलेगी, हड्डियाँ गल जाती हैं। हड्डियाँ गल जाती है ऐसा? हाँ, शिवलिंग बनते हैं। शिवलिंग बनते हैं जी। हाँ, ये क्या है? ये नर्मदा का ही शिवलिंग है ये नर्मदा का। तो दर्शकों ये जरा देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। नर्मदा मैया की शिवलिंग महाराज जी दिखा रहे हैं और ये हमारा दर्शन बहुत सौभाग्य से हो पा रहा है, क्योंकि दूर दराज से हम लोग बहुत सारे हैं, देश विदेश में बैठे हुए हैं, तो दर्शन नहीं हो पाते। तो महाराज जी ने बड़े भाव से दर्शन कराया और भाव आते आते दर्शन हो गए। नर्मदा का कंकड़ सब शिव शंकर। नर्मदा का कंकड़, हाँ, सब शिव शंकर। सब शिव शंकर। सब शिव शंकर। एक बार फिर सब बोल दें। नर्मदा का कंकड़ सभी शिव शंकर। शिव शंकर। और दूसरी नदियों के शिवलिंग लाइएगा तो ब्राह्मण को बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। हाँ जी। परंतु नर्मदा का जो शिवलिंग है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रतिष्ठित है। स्वयं प्रतिष्ठित है। हाँ, यानी प्राण प्रतिष्ठा से जो मंत्रों से है, वो मंत्रों से खुद ही प्राण प्रतिष्ठा हुई पड़ी है उसकी, पड़ी हुई है। हाँ। तो क्यों बाणासुर ने जो है जी, उसका 10 करोड़ शिवलिंग में डालता था नर्मदा जी में। बाणासुर 10 करोड़ शिवलिंग। हाँ, आज ही ये बाण लिंग जो है नर्मदा जी से निकलते हैं। बाण लिंग आज भी नर्मदा मैया से निकलते हैं। हाँ, ये बाण लिंग जो है नर्मदा जी से ही निकलते हैं। जी जी। तो क्या है महत्व ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा जो है लोगों का मतलब आशीर्वाद मिलता है? वो एक तो वहाँ का जल है औषधियों का, जल औषधियों का। हाँ, वहाँ बीमारियाँ सभी दूर होती हैं जी। हमने वहाँ कुष्ठ रोग तक ठीक होते देखे हैं जी। तो बीमारी दूर होती, पहले तो ये है। और दूसरा तपस्वी महात्मा रहते हैं, तपस्या जगह है भजन करने की। जी जी जी। अच्छा, शांति है वहाँ जी। जैसे हर तीर्थों में देखो कहीं झोलियाँ चोरी कोई हो रहा, वहाँ कहीं भी झोली पड़ी रहे तो कोई छूता नहीं है। जी। तो इन 2 सालों में अगर जो परिक्रमा लगाते होंगे, कहाँ रुकते होंगे, प्रसाद कहाँ? हर घाट पे रुकने की व्यवस्था है जी। हर घाट पे भोजन की और रुकने की व्यवस्था है। जी जी। धर्मशालाएं बनी हुई हैं, कुटिया बनी हुई हैं, जहाँ पे पहुँचेंगे मानी बरसात आ गई तो 4 महीना रुकने का भी साधन वहीं मिलेगा। 4 महीने वहाँ रुकने का? हाँ, प्रसाद ग्रहण करने का सब वहीं पर पूरी व्यवस्था मिलती है नर्मदा के किनारे। जिस घाट पे रुक जाएंगे वहीं पूरी व्यवस्था। तो संतों का लगातार आना जाना बने रहता है। तो आपने कई बार करी होगी महाराज जी? मैं कई बार कर चुका हूँ, कम से कम 10-11 बार तो कर ही लिया होगा। 3 साल की? 3 साल 3 महीना 13 दिन की 10-11 बार कम से। तो थकावट और वो सब नहीं? उसमें कुछ नहीं भाई, वहाँ पे आपको जो है बुखार भी महसूस होता होगा। वो जल ऐसा है कि आपको बुखार पता नहीं लगेगा, जब उसे बीमारी खत्म होती है सब। जी जी। तो आपको थकावट भी क्या लगने वाली? वहाँ कुछ सवाल ही नहीं होता। जी जी। तो महाराज जी ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल साथ में रहता है? हाँ, साथ में रहता है जी। ये पूजन होता है, ये शिवलिंग भी साथ में है जी, ये शिवलिंग भी साथ में है और ये त्रिशूल भी जी। और यही भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है और इस आशीर्वाद को लेकर जो है तो वहाँ तो शिव की पूजा ही है। जी जी। और शिवपुत्री है जी, जो 1 हफ्ते तक ये सरस्वती में नहाइए। अच्छा। 3 दिन तक जमुना नहाइए और 1 दिन नहाइए गंगा जी में। जो फल मिलता है नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलता है, ऐसा पुराणों में है। पुराणों में ऐसा है? हाँ, प्रमाण है। नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से फल मिल जाता है? दर्शन मात्र से मिलता है जी। तो नर्मदा मैया के आपने इतनी बार मतलब 10-11 बार आपने परिक्रमा की है, तो आपका पूरा का पूरा शरीर नर्मदा मैया बन गया है। तो नर्मदे में है, हम लोगों तो वही नर्मदे माता सिद्ध दिखाई देती है, क्योंकि हमारा तो वही प्रेम लगा हुआ, कहीं रहे घूमने आते हैं और फिर वही नर्मदा मैया की तरफ चले। तो वहाँ आश्रम बनाया है क्या? आश्रम बने हैं
जी जी, आश्रम बना है और रहते हैं परिक्रमा में ज्यादातर। तो हमारे भक्तों को, हमारे श्रद्धालुओं को भी आशीर्वाद दे दीजिए आपका। हम तो यही कहते हैं जो कोई आए तो अधिक हो सके तो 3 साल 3 महीना की ही परिक्रमा करे, जिससे उसका भजन होता रहे, भजन हो और कल्याण हो। जी, तो दोस्तों महाराज जी ये बता रहे हैं कि अगर आप परिक्रमा नर्मदा मैया की लगाते हैं तो 3 साल 3 महीने 13 दिन की ही पूर्ण करिए, तभी आपका संकल्प पूरा होगा और तभी उसका फल मिलेगा। और ये भी है कि वहाँ कोई सामान ले जाने की कोई जरूरत नहीं है जी, एक आसन, कमंडल और आसन चाहिए जी, और बाकी कुछ नहीं, वहाँ सब सामान मिलता रहता है। अच्छा, नहीं तो गृहस्थ जैसे जाए तो गृहस्थ भी जी अपना केवल यहाँ से सरपंच से लिखवा लें जी कि हम परिक्रमा में जा रहे हैं जी, अपना पता और फोटो लगवा लें जी, और बाकी कोई जरूरत नहीं, वहाँ सब कुछ सामान मिलता है, सब मिलता रहता है, सब मिलता रहता है, कोई सामान जरूरत नहीं, केवल अपना आसन और कमंडल जी चाहिए। तो प्रसाद और रहने सहने का सब वहाँ साधन है सारा कुछ। और जहाँ पे जैसे मैंने सर्दी चालू हो गई तो कंबल मिलेंगे जी, सब सामान वहाँ मिलता रहेगा जी। वहाँ यहाँ से ले जाने कोई जरूरत 4 महीने क्यों बंद हो जाती है महाराज जी? बरसात के कारण पूरी पानी होता है, पानी हो जाता है, इसलिए चतुर्मास वहाँ चलता है, 4 महीने एक जगह रहते हैं फिर। अच्छा, तो तमाम लोग रुक जाते होंगे? हाँ, हर जगह। तो सैकड़ों की संख्या में रुकते हैं क्या महाराज जी? हाँ, सैकड़ों संख्या में, जहाँ बड़े बड़े स्थान है ना, सैकड़ों संख्या में रुक जाते हैं, वो सबके लिए व्यवस्था है, भजन कीर्तन भाव होता रहता है, सब होता रहता है, सबकी व्यवस्था है जी जी जी, सबकी जगह व्यवस्था है, भोजन पानी की सबकी व्यवस्था वहाँ मिलेगी जी। अच्छा, मच्छर तो वहाँ है ही नहीं, मच्छर नहीं है? हाँ, अच्छा। हम लोग जब जाते हैं बात करते हैं कि मथुरा वृंदावन में गाय भैंसों को मच्छरदानी लगाई जाती है, तो वहाँ के लोग हंसते हैं। घरों में वहाँ ताले नहीं लगते हैं। अच्छा, घर में ताले नहीं लगते हैं? हाँ हाँ जी। अभी जो है वहाँ किसान लोग जो है खेतों में काम करने जाएंगे तो टटिया या ऐसे किवाड़े बंद उड़का दिए और चले जाते हैं, ताले लगाने की वहाँ कोई जरूरत नहीं। इतनी सच्चाई है, इतना वहाँ सच्चाई है जी अभी। तो दोस्तों महाराज जी नर्मदा मैया के 10 से 11 बार जो है परिक्रमा लगाई है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और महाराज जी ने भाव में आकर शिवलिंग के दर्शन कराए, ये तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो एक बार महाराज जी के फिर दर्शन करिए। महाराज जी का जो त्रिशूल है वो साक्षात भोले बाबा का भाव दर्शन कराता है। जटा जो है महाराज जी की वो सब भोलेनाथ, भोले शिव शंकर जी का दर्शन कराता है। और ये आशीर्वाद, ये भाव जो है हमको वृंदावन में जब आप आएंगे तो ऐसे ही मिलेगा। कहीं भी टहलते हुए महान संतों के दर्शन हो जाएंगे। किसी ने नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाई तो किसी ने 84 कोसी की परिक्रमा लगाई, तो कहीं अलग अलग जगहों से, तमाम जगहों से, तीर्थ स्थलों से आते हैं संत, और यही हमारे लिए आशीर्वाद और पुण्य बन जाते हैं। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसे ही महान संतों के दर्शन होंगे। आप सब भी जहाँ पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, एक बार कोशिश करिए नर्मदा मैया की परिक्रमा लगाने की, कि एक बार परिक्रमा पूरी हो। और जैसे महाराज जी ने जो नियम बताया उस नियम को जरूर पूरा करें।